हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में जल्द ही किसानों को दिन में भी ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए सरकार एक योजना बना रही है जिसके तहत हर जिले में 10 या 15 मेगावाट के बिजली स्टेशन बनाए जाएंगे। ये बिजली स्टेशन बनने के बाद किसानों को ट्यूबवेल के लिए दिन में भी बिजली मिला करेगी और उन्हें रात को खेतों में पानी लगाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हिसार में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि आने वाली गर्मियों में हरियाणा में बिजली को लेकर ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 13,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। 13,000 मेगावाट बिजली की मांग होने पर भी हरियाणा सरकार में बिजली की किल्लत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेतों के अंदर सोलर बेस्ड ट्यूबवेल लगाने में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। अब तक पूरे हरियाणा में लगभग 41,000 सोलर ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं और जल्द ही इन्हें 71,000 या 72,000 ट्यूबवेल कनेक्शन तक लेकर जाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरपंचों के साथ सरकार का जो गतिरोध चल रहा है उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इस बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये विभाग मेरे पास नहीं है और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये विवाद जल्द ही खत्म हो जाना चाहिए। 2008 से बराबर आप ये समझिए कि 17 साल हो गए। मैंने महीने की तारीख पहले 2 तय होती थी, फिर हमने 5 कर ली। अब हर महीने की 5 तारीख को मैं एक दिन हिसार लगाता हूँ। मेरा अपना इलाका है हिसार, लोकसभा भी लड़ा हूँ एक बार मैं पहले यहाँ से। तो ये करके अपना वर्कर से कांटेक्ट बना रहे हैं, लोगों के साथ काम हो जाता है। पहले ग्रीवेंसेस कमेटी भी मेरे पास थी, तो मुझे ज़रा वो करके भी थोड़ी सी और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती थी। तो हर महीने की 5 तारीख को, पिछली 5 को हमारी कैबिनेट मीटिंग आ गई थी, इस करके फिर मैंने ये 11 रख लिया था। उसी दिन फिक्स कर दिया कि 11 को आऊँगा। लोग आ जाते हैं मेरे ख्याल में सुबह से शाम तक 700-800 आदमी आ जाते हैं। 70% काम होते हैं, सारे अधिकारी होते हैं हमारे पावर के, ज़्यादा केसेस तो पावर के होते हैं, पर दूसरे भी आ जाते हैं, कोई सोशल वेलफेयर के रहते हैं, पुलिस के काम भी आ जाते हैं, कोई इरिगेशन के भी होते हैं। तो फिर सब लोगों को सामने फोन हो जाते हैं, आम आदमी को रिलीफ मिलता है। अब जैसे गर्मी का सीजन आया सर, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं बिजली सप्लाई को लेकर? देखिए पिछले साल से अब के ज़्यादा गर्मी ज़्यादा रही। ये वेदर वाले भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेड कोल भी महंगा हो रहा है, वो भी लेना पड़ेगा, ये भी थोड़ा एक दूसरा कारण रहेगा। पर इन सब के बावजूद भी हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी में, हरियाणा में पावर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक दिन भी बिजली नहीं जाए। और मैं आपसे ये बताऊं, पूरे देश में हमारी जो कंपनीज है उनकी 1 नंबर गुडविल है। हमें कहीं भी DH UH को हम पहले पैसा देते हैं, हम कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करे उसको भी एडवांस पैसा देते हैं, बाकी जगह ऐसा नहीं है। हम गुजरात से भी आगे हैं, पूरे देश में हम 1 नंबर पे हैं जिनकी ये अकाउंटेबिलिटी है कि DH UH का पैसा कहीं हमारी चारों कंपनी का, चाहे HPCL है चाहे HPPL है, सभी में ये हमारी एक गुडविल बनी है। इवन अभी RK सिंह जी जो हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने भी लेटर लिखा हमारे CM साहब को कि हरियाणा बहुत बढ़िया कर रहा है। और जो 1 साल में आपने रिकॉर्ड, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 10 साल में जितना लाइन लो सबसे ज़्यादा 23 साल में हुआ है, पिछले 9 साल भी बराबर नहीं है। हालांकि शत्रुजीत कपूर हमारे अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने भी अपने टाइम में मीटर बाहर निकलवाए जब पिछली बार CM साहब मुख्यमंत्री हो गए थे। बहुत प्रयास करें, पर उनका भी रिकॉर्ड टूट गया। मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा लाइन लॉस का जो बड़ा कम हुआ है वो इस साल हुआ है, और उससे हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ा है। तो बिजली के मामले में अब थर्मल भी हमारा नया है, उसमें तो खैर 2 साल लगेंगे, पर हमने हमारे जो थर्मल में चल रहा है वो प्लस हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलता है वो, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जनरेटर का शेयर है वो, और प्लस जाडली से जो है वो हमारा, अपने सारे थर्मल्स का करके हम इस पोजीशन में है कि 13,000 मेगावाट तक भी हम मीट आउट करेंगे। पीक जो सीज़न होता है उसमें डिमांड क्या होती है एक्सट्रीम, वो उसके अकॉर्डिंग कुछ तैयारियां हैं? देखिए जून जुलाई जो होता है वो पीक सीजन होता है, उसमें बरसात हो जाए ना, आपका ये ट्यूबवेल चलते हैं और जमींदार के सारे ट्यूबवेल 24 घंटे ऑन हो जाते हैं, क्योंकि उससे फसल बुआई का टाइम आ जाता है, चीरी का टाइम होता है।
तो उस वक्त सबसे ज़्यादा और हीट भी होती है, जून जुलाई सबसे ज़्यादा गर्मी का वक्त होता है, तो सारे एसी ऑन होते हैं, सभी फैक्ट्री भी खूब चलती है, तो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक कनेक्शन भी, घरों में भी कनेक्शन, सब जगह ऑफिस में भी 24 घंटे एसी चलेंगे। तो उसमें ये है कि पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी, 13,000 मेगावाट तक चली जाती है। और हमें उसका ये फ़ायदा रहेगा कि केरला में मानसून पहले आ जाती है, तो वहाँ से हमें पावर शिफ्ट हो जाती है, जो बड़ी ग्रिड्स हैं उनसे हम उनसे पैसे ले लेते हैं, हमें इमीडिएट वो मिल जाती है, तो वो पावर की प्रॉब्लम नहीं है। वो एकदम अरेंजमेंट हो गई है। हाँ, मिल सेंट्रल गवर्नमेंट की तुरंत मिल जाती है हमें, और हम इसमें पावर परचेज एग्रीमेंट कर रहे हैं, पहले ही हम ले रहे हैं, शॉर्ट टाइम भी है, लॉन्ग टाइम भी है। हमारा अडानी से भी जो पहले एक डिस्प्यूट था वो भी हमारा खत्म हो गया, पेपर साइन हो गया, 1000 मेगावाट वो मिल गई। हमारे पिछले बार अडानी का भी नहीं था, हमारा थर्मल का 1000 मेगावाट, खेदर का भी हमारा 1200 मेगावाट का बंद था, तो 2200 का करने के बाद भी नहीं, अब तो हमारे पे 2200 हाथ में है, तो नहीं आई। तो थर्मल प्लांट से ये वाला है या पानीपत सभी फंक्शनल रहेंगे? हमारे ये दोनों थर्मल जो है, दो है या 600 के 1200 मेगावाट है। हाँ जी। पानीपत हमारे 300 के 2 हैं, और एक 210 के 300 के 2 है। पानीपत हमारे 250 की, यमुनानगर 250 की 2 और एक 210 की है। तो हमें उन थर्मल में हमारी पूरी कैपेसिटी निकलती है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से पूर्व से हमें 3000 मेगावाट करती है जी। तो ये करके हमारी सफिशिएंट है। एक सरपंचों का मामला काफ़ी लंबा खींचता जा रहा है सर, क्या आप मानते हैं सरपंचों की जो मांग है कि कैबिनेट खत्म करने की पावर की? देखिए, क्योंकि मेरा विभाग नहीं है, मैं जो आप मीडिया से पढ़ता हूँ, अखबार में देख लेता हूँ, मुझे इतनी सी जानकारी है। कल तो ये था कि शायद मामला सिरे चढ़ गया, सरपंचों ने जो कहा शायद 5 लाख तक की बात भी हुई थी। फिर उसके बाद सरपंचों ने कुछ और कंडीशन डाल दी ये करके, और वो हमारे लोग हैं, एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, वो हमारे सरपंच बने हैं, उनमें भी समझाने वाले बहुत। देखिए, जब कोई स्टैंड लेते हैं ना, तो सारे आदमी नहीं लेते, उनमें भी एक डिवीजन रहता है कि नहीं ऐसा नहीं करो यार, तुम समझौता कर लो। लग रहा है आजकल में हो जाएगा। हमारे सीएम साहब भी इससे डायरेक्ट भी देख रहे हैं, हमारे मंत्री जी देवेंद्र बबली जी, उनका मंत्रालय है। तो मैं तो अभी, क्योंकि हमारे घर में ही शादी है, वो अजय के बेटे की, तो मैं तो थोड़ा उधर था, तो मुझे अपडेट नहीं हो, पर लग रहा है कि सोल्व हो जाएगा। किसानों को जो डानियों में कनेक्शन लेने में बड़ी समस्या आ रही है, वो किसान जो पहले भी बिजली पंचायत में 2-3 बार आ चुके हैं, वहाँ तक कनेक्शन। देखिए, हमारे जो 2018 तक, दिसंबर 2018 तक जितने कनेक्शन थे वो हमने सब दे दिए। हमारे मेरे ख्याल में 200-300 कनेक्शन जो हमने हो जाएंगे। इसके बाद 19, 20, 21 की हमने अभी एप्लीकेशन लेनी शुरू कर दी। उनके लिए अगले महीने हम डिसाइड कर देंगे कि उन्हें कब दिया जाए, फिर उनको दे देंगे। हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 8, पहले तो एक मोटर होती थी जो 3 स्टार होती थी, अब हमने 8 अप्रूव कर दी, तो वो भी लोगों को नहीं आया। तो इस लाइन पे भी सोच रहे हैं, बहुत आगे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कि उन्हें मोटर दें और हमारा किसान अपने आप काउंटर पे पैसा जमा करें, कनेक्शन ले, और हमारा एसडी और जेई जाके मौके पे वेरीफाई कर दे कि 3 स्टार मोटर अब जो अप्रूव्ड है वो मोटर्स लगी है। इसके बाद कनेक्शन हो जाएंगे। हरियाणा सबसे बढ़िया पावर में कर रहा है। मैं कोई 84% हम पूरे देश में कहीं भी नहीं है, हरियाणा पहला है जिसमें 84% हम गाँव को बिजली की दें। जो आपका ट्यूबवेल कनेक्शन है जो सोलर के, उसमें पूरे देश में मगर नहीं है, नंबर 1 है। 41,000 हमने कर दिया, 17,000 और हमारा टारगेट है जो हम करने जा रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम अब 10-10, 15-15 मेगावाट के नए पावर स्टेशन बनाने जा रहे हैं, ताकि किसानों को दिन में भी ट्यूबवेल मिले। हमारे सीएम साहब इस मामले पे बहुत ज़्यादा सजग है कि इसको तुरंत करो। तो उसमें ये होगा कि 10-15 मेगावाट का जब एक जगह जिले बेहतर पड़ेगा, तो समझो 4,000 ट्यूबवेल, अगर 20 जिलों में चलेंगे तो 80,000 ट्यूबवेल हमारे दिन में, जिससे किसानों को ये फायदा होगा कि रात को अंधेरे में उन्हें पानी नहीं लगाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।